तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और एंड तक देखिएगा और स्किप करके ना जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगला वीडियो आप किस कंपनी के ऊपर, किस एमएलएम कंपनी का SWOT एनालिसिस देखना चाहते हैं, कमेंट में डाल करके बताइएगा जरूर। तो पहला हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लीगेसी एंड ट्रस्ट। क्योंकि ये 45 साल 40 साल प्लस पुरानी कंपनी है, तो इन्होंने अपने मार्केट को अच्छा से डेवलप कर दिया है। इन्होंने मार्केट बहुत अच्छा बना दिया है। ऑफलाइन मार्केट इनका ज्यादा है, ऑनलाइन कम है। यूट्यूब पे इनके चैनल सब्सक्राइबर्स थोड़े कम मिलेंगे। बीके चौरसिया वाले चैनल पे तो इनके 4 सब्सक्राइबर है, 5वां मैं था तो मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसब्सक्राइब करना पड़ गया मुझे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था। जो इनका बीके आरोग्यम का चैनल है दिल्ली वाला, ये सारा दिल्ली वाला ही इनका चैनल है। बनारस का जो चैनल है उस पर अभी उतना सब्सक्राइबर बेस और फॉलोअर बेस या व्यूअरशिप उतनी नहीं है, तो उस पे इनके 50,000 भी अभी नहीं पहुंचे हैं। 49,000 के समथिंग अराउंड में कुछ सब्सक्राइबर बेस है और व्यूअरशिप 400 500 1000 व्यूज ज्यादा से ज्यादा इतने ही आते हैं, उससे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। तो इनका एक वीडियो हमने देखा था लाइव सेमिनार का, इन्होंने बना करके हमें 1 घंटे का शेयर किया था। उसको सभी को देखना होता है, जैसा कि ये कंपनी में ज्वाइन करवाते हैं तो उस वीडियो में इन्होंने कमिट किया था लाखों सब्सक्राइबर्स और व्यूअरशिप का। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला नहीं इनके यूट्यूब चैनल पे। खैर स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रेंथ में ये ओल्ड कंपनी है, इनके पास C+ पॉइंट है और ये हेल्थ के ऊपर काम करती है, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। तो और दूसरी चीज इनके स्ट्रेंथ ये है कि ये क्रिएटिनाइन जो किडनी में बढ़ जाता है, तो ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है, लेकिन ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के मदद से डायलिसिस आपका छुड़वा सकते हैं, ऐसा ये कमिट करते हैं। अब हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने कभी अभी तक देखा नहीं है ऐसा, लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि करते हो। तो ये इनका ये कमिटमेंट है कि वो क्रिएटिनाइन को नॉर्मल कर देंगे और आपका डायलिसिस भी छूट जाएगा। तो ऐसा, तो ये किडनी के स्पेशलिस्ट है, ऐसा ये अपने आप को कमिट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है नीश स्पेशलाइजेशन। इसमें इनका नीश स्पेशलाइजेशन ये है कि ये किडनी के ऊपर फोकस करते हैं, और किडनी का इनके किडनी डिजीज है, कुछ भी और डिजीज किडनी से रिलेटेड, तो वो आप वहां पे जाएंगे तो आपको बढ़िया इलाज हो जाएगा, ऐसा इनका क्लेम है विद पेशेंट्स एंड विद एवरीवन। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो आयुर्वेद प्लस रिसर्च ब्रांडिंग। ये आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं और इनका जो ब्रांडिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च R&D इनका है खुद का। तो ये R&D के साथ में ये आयुर्वेद को लेकर के चलते हैं और आयुर्वेद के साथ में लोगों की बीमारियों को सही करते हैं। ये एलोपैथ मेडिसिन वगैरह नहीं देते, ये आयुर्वेद मेडिसिन देते हैं, ऐसा है। तो इसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, मतलब कि फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल के माध्यम से ये आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप इनसे जुड़े और आप इनसे जुड़ करके पैसा कमाएं। फ्रेंचाइजी का अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो 5% का कमीशन आपको रॉयल्टी के तौर पे आपको मिलता है। तो ये इनका स्ट्रेंथ के पॉइंट में आता है, स्ट्रेंथ में आता है कि ये 5% तक का कमीशन देते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि कंपनीज कई सारी हो जो 10% कमीशन देती हो, 15% कमीशन देती हो, 20-30% कमीशन देती हो, तो सबका डिफरेंट मॉडल होता है। बट ये जो देते हैं फ्रेंचाइजी पे रॉयल्टी कमीशन के तौर पे, तो वो 5% है। 5% से 1% तक का इनका है कि डायरेक्टली आप अगर जुड़े, 2 लाख का इनका फ्रेंचाइजी मॉडल है, 25,000 से लेकर के 2 लाख तक का। तो 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ये 4 मॉडल पे इनका फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है। तो अगर आपको कनेक्ट होना होगा तो आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं, मैं एक बार आपकी काउंसलिंग लूंगा। उसके बाद फिर आप को मैं प्रेफर करूंगा कि जो भी चीजें सही होंगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसमें 45% तक का कमीशन भी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट की होलिस्टिक ट्रीटमेंट मॉडल, इसमें
ये क्या देते हैं, मेडिसिन, योगा, डाइट, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें, मेडिटेशन वगैरह, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं। होप्स के ऊपर ये काम करते हैं, हार्ट, ओबेसिटी, पेन मैनेजमेंट, एवरी किडनी डिजीज और शुगर, ये 5 टाइप की बीमारियां हैं जो कि ये इस पे काम करते हैं। लेकिन इनका जो स्पेशल स्पेशलिस्ट जिसमें है वो किडनी का है। तो अभी बाकी चीजें लाइनअप में लगी हुई है। ये तो स्ट्रेंथ की पार्ट हो गई। अब आते हैं वीकनेस। इनके वीकनेस क्या क्या है, बहुत सारे वीकनेस हैं जिसमें से हम कुछ बात करेंगे, कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है सिंगल डिजीज डिपेंडेंसी, मतलब कि केवल एक डिजीज के ऊपर ये डिपेंडेंट है। किडनी, किडनी से किडनी के ये पूरे स्पेशलिस्ट हैं, बाकी चीजों में उतना इनका वो नहीं है स्पेशलिस्ट, बट किडनी में ये फोकस ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ये सिंगल डिजीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके वजह से ये इनकी एक लिमिटेशन हो सकती है। और आप जो अदर कंपनीज होंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पे आ सकता है कि ये सिंगल डिजीज पे काम करते हैं, आप मल्टीपल डिजीज पे काम कीजिए। इनफैक्ट सारे जितने भी मेन डिजीज है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जो भी कोई ऐसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जो रिसर्च से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं या एमएलएम में घुसे हुए हैं, तो उनके लिए इनकी चीजों को देख करके आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये निकल सकती है। रिस्क इसमें ये है कि मार्केट लिमिटेड हो जाता है। अगर हम सिंगल डिजीज पे फोकस करते हैं तो मार्केट जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद स्केलेबिलिटी हमारी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिस्क हमारे संग आ सकता है, जो कि वीके आरोग्यम के पास में आ रही है। अब ये नहीं समझ पा रहे हो तो वो अलग चीज है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं, आप जैसे कंपनीज के लिए जो इनके विरोधी दल होंगे तो यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज भी लिख रखा हुआ है। हालांकि हमारा कोई मोटिव नहीं है किसी को मतलब निगेटिव प्रेजेंट करना, बट यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटीज शेयर कर देता हूँ। मल्टीपल डिजीज, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, इसके पहले मल्टीपल डिजीजेस पे आप फोकस कर सकते हैं, ये सिंगल पे कर रहे हैं तो ऐसा है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें वीकनेस में, तो साइंटिफिक वैलिडेशन वीक है इनका, या कंट्रोवर्शियल क्लेम्स है इनके, कि अगर इनके क्लेम्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं ये, तो फिर इनके साथ में कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो ऐसा है, और ये चीज वीक पॉइंट है इनका। जैसे डायलिसिस अवॉइड करने के क्लेम्स स्ट्रांग है, ये डायलिसिस तो अवॉइड कर सकते हैं, इनका ये जो क्लेम करते हैं ये तो स्ट्रांग है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मॉडल है, मेन स्ट्रीम मेडिकल वैलिडेशन है, जो वो लिमिटेड है, तो वहां पे ये जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इन सारी चीजों को बैलेंस वे में लेकर के जा सकते हैं। रिस्क है लीगल इश्यूज, इनके ऊपर केस भी हो सकता है, ये रिस्क है इनके ऊपर। और लोगों का जो ट्रस्ट है इनके ऊपर से हट जाएगा, या इनके जो पेशेंट्स है इनके ऊपर ट्रस्ट करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बीके आरोग्यम के साथ में, अगर वो इस वीकनेस के ऊपर फोकस नहीं करती है और इसको कुछ वर्कआउट नहीं करती है, इस पे वर्क नहीं करती है। तो थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, पुअर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत ही पुअर है। इसका अर्थ ये है कि ये जो बीके आरोग्यम है ये अपने एम्प्लॉयज को हैप्पी नहीं रखती है, एम्प्लॉयज की को सैलरी टाइम पे नहीं देती है, एम्प्लॉयज को प्रेशराइज करके या फोर्स करके वो काम करवाना चाहती है। एम्प्लॉयज के साथ में फ्रॉड करती है, वो उसको कहती है भैया तुम एक हफ्ते में ही फ्री में वो काम करवा करके 10 लाख 20 लाख 50 लाख का जो भी टारगेट वो देती है एम्प्लॉयज को, वो निकलवा करके, लेकिन वो फ्री में ही निपटाना चाहती है। ऐसा इंटेंशन हमने इनके सीईओ साहब का देख लिया था। और इनके कुछ क्लोजेस्ट लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मे बी इनके सेक्रेटरी होंगे या पियोन होंगे या मतलब रिलेटिव्स होंगे, जो भी होंगे इनकी कंपनी में है। तो वो लोग
को सैलरी प्रॉपर और टाइम पे जाती है, लेकिन और लोगों की जो और एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिलती, और एक्चुअली में मिलती ही नहीं है। टाइम पे तो तब तो मिलेगी जब मिलेगी, जब मिलेगी ही नहीं तो फिर वो टाइम पे या नहीं टाइम पे मिलना, तो कम ज्यादा मिलना तो बात की चीज है। तो ऐसा है, तो इस वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयज अनसेटिस्फाइड रहते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस कंपनी से। मतलब कि फ्रॉड, कहीं ना कहीं फ्रॉड वाला गेम चल रहा है। और यहाँ के एम्प्लॉयज में, कुछ एम्प्लॉयज में हमने तो लास्ट टाइम जब हम इस कंपनी को छोड़ रहे थे तो हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि एक लेडीज थी एम्प्लॉयज में, उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी, वो गार्ड से ढंग से बात भी नहीं कर पाती है। मतलब वो बिटिया कहता है तो ये मतलब थोड़ा ताव से बात करती है, ईगो फैक्टर इसके अंदर में झलक रहा था। तो मैं बोला भाई साहब, इनका जो कल्चर है बहुत ही थर्ड क्लास का है, ये इनको वर्क करने के ऊपर, अपने ऊपर वर्क करने के ऊपर बहुत जरूरत है। मतलब अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इनके पास है। रिस्क क्या है? रिस्क इनके पास टीम अनस्टेबल रहेगी और लीडर का जो रिटेंशन है वो वीक रहेगा, ये इनका रिस्क है अगर ये इसके ऊपर काम करते हैं तो। उसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे, लो डिजिटल डोमिनेंस, मतलब कि डिजिटल प्रेजेंस इनका ज्यादा नहीं है वाराणसी ब्रांच के अंदर में। इंस्टाग्राम पेज पे ज्यादा से ज्यादा 4-15-20 लोग फॉलोअर बेस होंगे। यूट्यूब का तो बनारस का अभी उतना चैनल अभी तक तो मुझे नहीं लगा कि बना होगा, और बना भी होगा तो फिर वो अभी ज्यादा फॉलोअर बेस, सब्सक्राइबर बेस नहीं होंगे, व्यूअरशिप तो छोड़ दीजिए। फेसबुक पेज भी उनका वही दिल्ली वाला ही है। तो यहाँ बनारस में तो इनका डिजिटली प्रेजेंस तो एकदम जीरो है। तो ये अगर केवल ऑफलाइन लेकर के चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि ज्यादा धंधा आगे बढ़ पाए, इनको डिजिटली भी शिफ्ट करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो नए जनरेशन होंगे वो इनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो फिर ये इनका धंधा थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम में आए, क्योंकि they are not working according to the market, because करंट में जो ट्रेंड है वो डिजिटल का ज्यादा चल रहा है। तो अगर हम अपने आप को ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहते कि आप पूरा डिजिटल हो जाइए और हम ये भी नहीं कहते कि आप पूरा ऑफलाइन रहिए, तो माइंड लेकर के चलिए, दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन लेकर के चलिए। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, लो पेडअप कैपिटल। इनका जो पेडअप कैपिटल है वो बहुत ही लो है, स्ट्रक्चर वीक है, तो ये इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और इनके लिए बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। रिस्क क्या हो सकता है इनके लिए? लार्ज स्किल एक्सपेंशन लिमिट है, इनका लिमिट हो सकता है। R&D इन्वेस्टमेंट इनका कम है, तो ये भी प्रॉब्लम में इसकी वजह से ये आ सकते हैं। और इनका पेडअप कैपिटल तो लो है, जो कि 1 से 2 लाख का ज्यादा से ज्यादा रेंज है। अब हमने जो रिसर्च किया, हमने जो सर्च किया उसके अकॉर्डिंग तो हमने यही पाया है। बाकी हो सकता है कि अपने आप को अपग्रेड किए हो बाद में, तो अलग चीज है। नो स्ट्रॉन्ग MLM लीडरशिप सिस्टम और इकोसिस्टम। इनके बिजनेस में स्ट्रॉन्ग MLM का लीडरशिप इकोसिस्टम नहीं है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं है। अब ये कमिट तो करते हैं कि हम यूनि लेवल पे काम करते हैं, एक तरफ ये चीज बोलते हैं, एक तरफ ये बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल रन करते हैं आयुर्वेदिक, दूसरे साइड ये कहते हैं कि हम MLM पे हम नहीं वर्क करते, हम MLM कंपनी नहीं है। लेकिन इनका प्लानिंग क्या है? यूनि लेवल मार्केटिंग पे जाने का। तो अगर आप MLM कंपनी नहीं है तो ये जो आप स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे हैं यूनि लेवल का, तो यूनि लेवल तो MLM में ही आता है ना सर। 3 टाइप्स के प्लान्स होते हैं, बाइनरी, यूनि लेवल, जनरेशन। तो जो यूनि लेवल है वो MLM का ही पार्ट होता है। लेकिन अब इनको कौन समझाए, कौन माथा खराब करे कि जो आप यूनि लेवल लेकर के चल रहे हैं वो MLM का ही पार्ट है। लेकिन ये एक साइड से कहते हैं कि MLM नहीं है, दूसरे साइड से कहते हैं कि हम यूनि लेवल पे काम करेंगे। मतलब जनता तो मूर्ख है जो आपका ये वाला भी पार्ट सुने और ये वाला भी सुने और उसको समझ में कुछ ना आए। तो मतलब क्या बेवकूफ बनाने का काम करता है। झूठ बोलना वो तो बिजनेस में लगा ही है, बिजनेस में तो सभी झूठ बोलता है, बट एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि भैया MLM में जाना है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो खुल करके जाना है, नहीं जाना है तो फिर फालतू का इधर उधर मत लटकाओ, सिंपल सी चीज है।
सातवां पॉइंट अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग ओल्ड स्टाइल मॉडल है इनका। जो ब्रांडिंग ये करते हैं वो ओल्ड स्टाइल में करते हैं, तो ये इनके लिए थोड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में इनका ज्यादा है और डिजिटल मार्केट या टेक्नोलॉजी में ये थोड़ा कम है। तो ये तो हो गया आपका वीकनेस का पार्ट जो हमने बीके आरोग्यम का आपको शेयर किया। अब आते हैं अपॉर्चुनिटी। बीके आरोग्यम का जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या है? ग्लोबल आयुर्वेद बूम, मतलब कि ग्लोबली ये अपने आयुर्वेद को बढ़ावा दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं आयुर्वेद का, और ग्लोबली ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं बाय द सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये अगर चाहें तो अपने यूट्यूब के ऊपर अच्छे से वर्क करके आयुर्वेद को अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे पृथ्वी लेवल पे अपने चैनल को आगे बढ़ाएं और वर्ल्ड क्लास नंबर 1 यूट्यूब चैनल बनाएं आयुर्वेद के सेक्टर में अपने आप को, और वहां से वो अपने चैनल के माध्यम से वर्ल्ड में छा जाएंगे। उसके बाद फिर वो अपने चीजों को ऑफलाइन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है आयुर्वेद। ये इनके लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी, ग्लोबली ये आयुर्वेद को बूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉनिक डिजीज एक्सप्लोजन। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डिजीज चल ही रहे हैं, ऊपर से इतने सारे पॉल्यूशन बढ़ चुका है कि कोई न कोई हर व्यक्ति को डिजीज लगा ही रहता है, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो या फिर पेन की प्रॉब्लम हो, जैसे बैक पेन वगैरह हो गया, स्लिप डिस्क वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं इंसान को। तो ये इनके पास अपॉर्चुनिटी का काम करेगी कि ये लोगों की बीमारियों को ठीक करके जेन्युइनली, फ्रॉड नहीं करना है, बीमारियों को ठीक करना है, जेन्युइन तरीके से वर्क करना है। तो ये अपने मार्केट को अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं। इनके लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये हेल्थ में काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें तो डिजिटल कंसल्टेशन मॉडल। अगर ये पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन कर दें अपने बिजनेस में कंसल्टेंसी के लिए, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट होगा। जो कि कंसल्टिंग का इन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसमें भी अगर ये अच्छे से पूरा कैप्चर कर लें डिजिटलाइजेशन का, तो हो सकता है कि इनको प्लस पॉइंट मिल जाए, बहुत ही कुछ अच्छी चीजें मिल जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मार्केट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लोग प्रिवेंशन चाहते हैं अपने बीमारियों का, रोकथाम, कि उनको बीमारियां ना हो, उसका कुछ इलाज ऐसा वो निकाल लें। लेकिन उनको इलाज नहीं चाहिए कि भैया आए इलाज करवाए फिर गए, फिर बीमारी लगी फिर आए इलाज करवाए, ऐसा नहीं। मतलब प्रिवेंशन मॉडल उनको चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि अपॉर्चुनिटीज में बीके आरोग्यम के लिए थे।